नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दुनिया बदल रहा है। असली फोटो को फर्जी बनाया जा सकता है चंद सेकंडों में। एक क्लिक बाल बड़े, एक क्लिक बाल छोटे, एक क्लिक चेहरे पे मुस्कान, एक क्लिक और गंजे, और ये सारी फोटो देखने में एकदम असली लगती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं मेरी लैंग्वेज भी बदल सकता हूँ और साथ साथ मेरा चेहरा भी बदल सकता हूँ। सेम टू सेम आपके जैसे कर सकता हूँ एआई की मदद से। मैं जैसी चाहूँ वैसी पेंटिंग बना सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, जो दिखने में एकदम ओरिजिनल लगती है। जैसे मैं लिखूं लॉर्ड हनुमान फ्लाइंग इन द पेंटिंग, अल्ट्रा एचडी बना के दो और ये खतरनाक पेंटिंग बनाकर दे सकता है सिर्फ चंद सेकेंडों में। और सुनो, आपके लिए ईमेल लिखकर भेजना हो या फिर आपको ईमेल लिखना हो, आपके काम में मदद करना हो, आपकी पढ़ाई में मदद करना हो, असिस्टेंट बनकर काम करना हो, ये सब पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की वजह से। अब दुनिया में एक नई तरह की रेवोल्यूशन देखी जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की वजह से सब चीजों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा, पॉलिटिशियन बदल जाएगा। आप अपने छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम चुटकियों में करवा सकते हो एआई की मदद से। पर कुछ लोग इसी चीज को लेकर पैनिक करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं कि ये तो कई सारी नौकरियां खा जाएगा, बेरोजगार करेगा, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के वीडियो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की लाइफ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। बड़ी तेजी से चैट जीपीटी की तैयारियां शुरू हो गई थी पिछले 4-5 सालों में, पर लोगों का ध्यान इसकी तरफ तब पड़ा जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 लॉन्च हुआ। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी का लैंग्वेज मेथड को लॉन्च किया गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलएलएम भी कहते हैं। जैसे दो इंसान आपस में बात करते हैं उसी तरह इसको बनाया गया है। लैपटॉप पर बात करते हैं, चैट करते हैं, मोबाइल पर चैट करते हैं, ठीक उन्हीं डेटा को लेकर इसको बनाया गया है। ठीक उन्हीं सारी डेटा की तरह आपसे बात कर सकता है, पर ये कुछ ज्यादा बात करता है। चैट जीपीटी को बनाया गया है ओपन एआई अमेरिकन कंपनी के द्वारा। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे बढ़ी कि दुनिया में सबसे फास्ट ऑनलाइन सर्विस बन गई। आप इस चार्ट को देखिए, नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए 4 साल का समय लगा, ट्विटर को 2 साल का समय लगा, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 3 महीने का, और चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे। चैट जीपीटी को आप खुद यूज कर देखो और आपको खुद पता चल जाएगा। इसका 3.5 वर्जन अभी फ्री है। गूगल पर जाकर सर्च करो, पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आप कुछ भी पूछो, आपको जवाब ऐसा मिलेगा कि पीछे बैठकर कोई इंसान जवाब दे रहा है। आप इससे कुछ भी पूछो, ग्रामर रिलेटिव सवाल पूछो, मैथ्स के सवाल सॉल्व करवाओ, यूट्यूब के रिलेटिव पूछो, वीडियो की स्क्रिप्ट पूछो, वीडियो के टैग पूछो, कहानियां बनवाओ, राजनीति के सवाल पूछो, जहां तक कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर भी इससे लिखवा सकते हो। ऐसा लिखेगा कि आप खुद नहीं लिख सकते ऐसे लेटर। ये इतना अच्छा है कि इसकी वजह से और कंपनियों ने भी अपनी चैट लॉन्च की। गूगल ने बाटा लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने बिग एआई लॉन्च किया, स्नैपचैट ने माई एआई लॉन्च किया। ढेर सारी कंपनियां अपना एआई लॉन्च करने में लग गई है। पर दोस्तों, यहाँ पर लोगों को सबसे पहला खतरा जो अपन सबको है, अगर एआई इतना ही अच्छा काम कर सकता है तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली, क्योंकि ये लोगों से भी अच्छा काम कर सकता है। और दोस्तों, आप इतिहास उठा के देख लो, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका सीधा असर मार्केट पर पड़ता है। जब स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन ऑपरेटर की नौकरियां चली गई। जब गाड़ियां आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले की सारी नौकरियां चली गई। ऑनलाइन वेबसाइटें आई, बुकिंग कल्चर्स की नौकरियां चली गई। और एआई टेक्नोलॉजी का असर सारे फील्ड में देखने को मिलेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिजाइनर की नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी, म्यूजिशियंस की नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी। आपको जो भी गाना सुनना हो यूट्यूब पर सर्च करो, जैसी भी टून में सुनना हो आपको उसी टून में वो गाना सुनाएगा। गिटार पे सुनना हो तो गिटार पे सुनाएगा, तबले पे सुनना है तो उस पे सुनाएगा, हारमोनियम पे सुनना है तो वो उस पे भी सुना देगा। यानी कि जिस भी सेक्टर पर एआई की नजर जाएगी वहां पर सारी नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी। आपको ये सुनकर बहुत डर लग रहा होगा कि सारी ये क्या मुसीबत आ गई। दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, फिर बाद में उसको अपना भी लेते हैं। पर दोस्तों, इसमें परेशान होने की इतनी कोई बात नहीं है और इसमें एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि पुरानी नौकरियां जाएगी तो नई नौकरियां भी आएगी। वर्ल्ड इकोनॉमी फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएगी एआई की वजह से।
पर इसी रिपोर्ट में लिखा है कि एआई की वजह से 97 मिलियन नौकरियां नहीं आएगी और वो भी 2025 के अंदर अंदर। अब दोस्तों आप पूछोगे कि नई नौकरियां क्या आएगी। नई नौकरियां जितनी भी आएगी वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के रिलेटिव ही आएगी। जैसे कि कोई ब्लॉग लिखना है तो उसे सही दिशा दिखाने वाला कोई एक इंसान तो चाहिए कि भाई इस टाइप पर ब्लॉग लिखना है और इसके ऊपर ब्लॉग लिखना है। एआई को भी कोई सही दिशा दिखाने वाला चाहिए ना। अगर कोई फोटो बनाना है तो उस फोटो को स्ट्रक्चर कैसा देना है, कहाँ पर टोपी लगानी है, कहाँ पर चश्मा लगाना है, ये सारी चीजें बतानी तो उसको पड़ेगी। उसके लिए भी एक इंसान की जरूरत है कि मुझे इस तरह लोगो बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपकी नौकरियां नहीं खाएगा, पर जिस इंसान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आता होगा वो इंसान आपकी नौकरियां जरूर खा जाएगा। और इसीलिए दोस्तों जितना हो सके उतना इस नई दुनिया में अपन को जाना है। भारत में 73% ऐसी जनता है जिन्हें नहीं लिखना आता और ना ही पढ़ना आता। फिर नेशनल सैंपल रिपोर्ट को देखें तो 60% लोगों को कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता। 15 से 19 एज वालों को 75% लोग ना ही ईमेल लिख सकते हैं और ना ही ईमेल अटैच में भेज सकते हैं कहीं। इमेजिन करो इन इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयड करना कितना मुश्किल है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की वजह से ये लेवल और अप हो गया है। जॉब्स और मार्केट के बाद में इसका सीधा असर पड़ता है अपनी पढ़ाई पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का क्या इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे न्यू जनरेशन को? दोस्तों चैट जीपीटी का पॉजिटिव असर भी है और नेगेटिव असर भी उतना ही है। बच्चे एग्जाम में चीटिंग करते हुए भी पकड़ाए और मैं मानता हूं कि ये एक स्टूपिड यूज है इसका। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आप शॉर्ट टाइम के अंदर इस एग्जाम से पास तो हो जाओगे पर लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही प्रॉब्लमें आएगी। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए लर्निंग और एडिटिंग होना जरूरी है। चैट जीपीटी को एक अच्छी तरीके से भी यूज किया जा सकता है। स्कूलों में टीचरों का वर्कलोड कम करवा सकता है। ये बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। चैट जीपीटी को बुरी तरीके से भी यूज किया जा सकता है और अच्छी तरीके से भी यूज किया जा सकता है, पर यह डिपेंड करता है जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का पॉलिटिशियन में यूज करना सबसे खतरनाक माना जा सकता है और ये किया जा चुका है। जब इंडिया में रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा था तब रेसलर्स को बदनाम करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया था। रेसलर्स ने एक फोटो डाली सोशल मीडिया पर जब उन्हें पुलिस वाले एडिप्ट कर रहे थे। तब किसी आईटी सेल वाले बंदे ने इनकी फोटो को मॉर्फ किया और एक मुस्कान ला दी चेहरे पर, और लोग भी ये बात मान गए बेवकूफ बनकर कि किस तरह खुशी खुशी ये रेसलर्स पुलिस के पास जा रहे हैं। एक फोटो को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का समय लगा, पर किसी एक आम इंसान को इस फोटो को समझने के लिए मिनटों का समय लग सकता है। इन रेसलर्स की फोटो को जब आप जूम कर कर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इन सारों की स्माइल एक जैसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का अच्छी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चैट जीपीटी के आने के बाद में फ्रॉड करने के तरीके भी और बढ़ गए हैं। लोगों से बात करना स्कैमर्स के लिए और भी आसान हो गया है। पहले स्कैमर्स खुद से मैसेज भेजते थे, खुद से ईमेल भेजते थे, तो उसमें क्या है वर्ड ऊपर नीचे हो जाते थे, कुछ टाइटल गलत हो जाते थे, उससे समझना आसान हो जाता, उनको पकड़ना भी आसान हो जाता। पर अब सीधा चैट जीपीटी से लिखवा कर और सीधा आपके पास भेजेगा, ना ही तो एक वर्ड ऊपर नीचे होगा, ना ही कोई ग्रामर की गलती, तो आपको भी समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। स्कैमर्स का सबसे ज्यादा फायदा वॉइस ओवर से हुआ है। आपके ही फैमिली मेंबर्स के अंदर से किसी की तरह आवाज निकालकर आपसे पैसे मांगते हैं, जो 95% आवाज मैच कर सकते। सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अंदर आपकी आवाज मैच कर देगा, सेम टू सेम, कोई सी भी लैंग्वेज क्यों ना हो। इंडिया में 80% लोगों के साथ ये हो चुका है और हो भी रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने तो 50,000 से ज्यादा पैसे खोए हैं इसमें, और ये इंडिया में नहीं दुनिया भर में ये हो रहा है। और इन्हीं स्कैमर्स से बचने के लिए जितना हो सके उतना जल्दी बताया जाए एआई के बारे में, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे फ्रॉड भी किए जा सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और जितना हो सके उतना जल्दी लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएं एआई को लेकर। अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये वीडियो सेंड करो, उनको भी इसके बारे में पता चल सके
क्योंकि आने वाला वक्त इससे भी खतरनाक साबित हो सकता है। जितना हो सके उतना सबको बताने की कोशिश करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें अपनी ही नहीं सबकी भलाई है।